दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रोजेक्ट रियल कोडरमा द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 को देखेंगे। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड परीक्षा देने जा रहे सभी स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखना, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। और याद रखना, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का होता है। और याद रखना, आंख का जो लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और ये भी याद रखना, लेंस का 2 सतह होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अपवर्तन के कारण। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवर्तन के कितने नियम है? याद रखना, अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के 2 नियम है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात साइन आई बाय साइन आर। इसी को कहा जाता है स्नेल नियम। स्नेल नियम भी इसे कहा जाता है। आई अर्थात क्या होता है? आपतन कोण होता है। और आर होता है अपवर्तन कोण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। ये भी याद रखना, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? इसका राइट आंसर होगा समंजन क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं, नेत्र का आगे भाग का उभरा रहता है जिसे कहते हैं स्वच्छमंडल और कॉर्निया, दोनों कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, दोनों, स्वच्छमंडल और कॉर्निया। और एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? याद रखना, आंख का जो कॉर्निया पार्ट होता है उसी को दान किया जाता है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग भी किया जाता है, याद रखना। याद रखना, निकट दृष्टि दोष में जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो घट जाती है। याद रखना, नेत्र गोलक लंबा होता है तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? इसका राइट आंसर अभी अभी हमने डिस्कस किया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। याद रखना, पार्श्वक्रम कहाँ है? अर्थात 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R1 है 1/2, 1/R2 अर्थात 1/3 और 1/R3 अर्थात 1/6 बराबर होगा। नीचे एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2 + 1 बाय नीचे 6 होगा, तो 6/6 बराबर 1 होगा, अर्थात 1 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। फ्यूज को श्रेणी क्रम में विद्युत युक्ति के साथ संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया 2NO प्लस सी 2N प्लस CO में C का उपचयन हो रहा है, C का अपचयित पदार्थ है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए सी का उपचयन हो रहा है अर्थात CO हो गया, सी से देखिए सी से CO हो गया अर्थात ऑक्सीजन जुड़ा है, तो उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा अर्थात ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखना CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना, याद रखना ए भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है? तो लोहे की वस्तु में जंग लगना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहे की वस्तु में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गंधीय सूचक का उदाहरण है। गंधीय सूचक का उदाहरण है वेनिला होता है, लौंग का तेल होता है, प्याज होता है, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार है देखिए NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है, और Na2SO4 इसका मतलब होता है सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, दोनों, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों होगा सोडियम लवण का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये सही है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है, ये भी सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और याद रखना साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है अर्थात खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? लेड, मरकरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? लेड भी होता है, मरकरी, लेड अर्थात Pb होता है, और मरकरी अर्थात Hg होता है, याद रखना। तो उष्मा का कुचालक है पारा और सीसा, दोनों हो जाएगा राइट आंसर, पारा और सीसा। और याद रखना जो चालक होता है, क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है कि चालक कौन है उष्मा का। अच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा Ag होगा अर्थात सिल्वर होता है, और Cu कॉपर होता है, ये भी याद रखना, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आयोडीन चमकीला धातु है, ये सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो निम्न में कौन कथन असत्य है? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अर्थात इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। तो याद रखना सबसे पहले जो अधिक अभिक्रियाशील है वो पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होता है, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, याद रखना, फिर होता है एल्यूमिनियम, इनको याद रखना, ठीक है। पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? लेड, कॉपर, सिल्वर, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात सीसा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती जल के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिनावर किस धातु का अयस्क है? सिनावर मरकरी अर्थात Hg, याद रखना Hg मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन अक्सी कारक का उदाहरण है? क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। याद रखना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित कहा जाता है। और याद रखना, पत्तियों के हरित लाभक से क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र याद रखना, और ये भी याद रखना, जो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना इसको, जाइलम जो होता है वो जल का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन अर्थात फूड का अर्थात भोजन का स्थानांतरण करता है। तो जाइलम को भी याद रखना, ये जल होगा, और फ्लोएम फूड होगा, अर्थात ऑप्शन डी बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, याद रखना आयोडीन, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। याद रखना, जो एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है ABA, और ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये एक प्लांट हार्मोन होता है, और पौधों के विकास की प्रक्रियाओं में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो उत्सर्जन तंत्र होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, जनन मूल घटना है। जनन मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना, और याद रखना DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और DNA में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन। याद रखना, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आनुवंशिक का आधार है, ऑप्शन 35। क्वेश्चन नंबर 35, आनुवंशिकता का आधार है, तो आनुवंशिकता का आधार है DNA, ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और DNA में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। 36 का राइट आंसर होगा द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर याद रखना, पहले होता है हरे पौधे, फिर खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर शेर। अर्थात हरे पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाता है, लोमड़ी को शेर खाता है। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता होता है, लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता होता है, और शेर चतुर्थ पोषी स्तर होता है। अर्थात हरे पौधे जो होता है वो प्रथम पोषी स्तर होता है, खरगोश द्वितीय पोषी स्तर होता है, लोमड़ी तृतीय पोषी स्तर होता है, और शेर चतुर्थ पोषी स्तर होता है। इस तरह से होता है, और 10% जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होता है। तो इसका राइट आंसर द्वितीय पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परितंत्र के अजैविक घटक है। परितंत्र के अजैविक घटक है 37। इसका राइट आंसर को देखिए, अजैविक मतलब क्या होता है ना, जीवन पाया नहीं जाता, अर्थात जीवन नहीं होता। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अर्थात उपर्युक्त सभी हो जाएगा। किसी में जीवन नहीं है, देखिए तापमान, वर्षा, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अजैविक घटक अर्थात लाइफ, जीवन पाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो 38 का राइट आंसर होगा CFC, और CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 39, क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो स्कूल, मोटरसाइकिल से जाना, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन 1970, 1970 के दशक में। याद रखना, चिपको जो मूवमेंट है, चिपको जो आंदोलन है वो उत्तराखंड राज्य, पहले यूपी था, अभी उत्तराखंड राज्य, और याद रखना 1973 से, अर्थात 1970 होगा राइट आंसर। और सुंदरलाल बहुगुणा याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा के नाम को याद रखना। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।